हाँ प्यारे छात्रों, मिथिलेश सर 05 चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए आप सबों को आज हम फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10 की, जिसमें आज हम क्वेश्चन लाए हैं प्रतिरोध के बारे में आप सबको जानकारी देंगे। तो प्रतिरोध के बारे में जानेंगे। तो प्रतिरोध क्या होता है? किसी भी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर के धारा के प्रभाव का विरोध करता है, उस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध करते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं? आर से सूचित करते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर के धारा के प्रभाव को, अगर करंट जा रहा है, उस प्रभाव को क्या करता है? जाने से रोकता है ना, विरोध करता है। तो उस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से सूचित करते हैं। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध R उसके सिरों के बीच विभवांतर V, उसमें प्रवाहित जाने वाला धारा, प्रवाहित धारा I के अनुपात बराबर हो जाएगा। तो R बराबर प्रतिरोध बराबर क्या होगा? V बटे I, है ना। फिर बढ़ते हैं प्रतिरोध का ऐसा मात्रक अगर पूछा जाए तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक बोलना है ओम होता है। क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। ये आप सबको बिहार बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है कि 1 ओम बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। या कर सकते 1 ओम बराबर 1 बटे V या 1 V बटे 1 A इन एम्पियर इसको बोलते हैं। फिर अगला बढ़ते हैं कि 1 ओम की परिभाषा भी कभी कभी पूछा जाता है कि 1 ओम की परिभाषा दीजिए। तो हम वही टॉपिक पर चलते। 1 ओम की, यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट V का विभवांतर लगाने से चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होता है, तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहा जाता है। आप इस तरह से परिभाषा इसको दे सकते हैं। तो फिर बढ़ते हैं कि कम प्रतिरोध वाले पदार्थ को जिनसे आवेश आसानी से प्रवाहित होता है, कम प्रतिरोध वाला पदार्थ जिनसे आवेश, जैसे विद्युत आवेश फैलाते हैं ना, आवेश क्या होता है? आसानी से प्रवाहित होता है, मतलब जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। जिन पदार्थ से आवेश आसानी से जा सकता है उसे क्या बोलते हैं? चालक। तो किन पदार्थ से? हम थोड़ा उदाहरण के तौर पर समझते हैं। चांदी से क्या होता है? आवेश एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। तांबा में भी जाता है। उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थ को प्रतिरोधक कहते हैं। जो भी उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थ होगा उसको प्रतिरोधक कहते हैं। प्रतिरोधक की परिभाषा पूछेगा, प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो कहना उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थ को प्रतिरोधक कहते हैं। ये बढ़ते हैं बहुत ही अधिक प्रतिरोध वाले पदार्थ जिनमें से आवेश प्रवाहित नहीं होता है, उसे विद्युत रोधी कहते हैं। यानी करंट को जाने नहीं देता है। अगर हम चांदी या तांबा की तार को स्पर्श करते, छूते हैं तो हमें करंट की झटका लगेगा, है ना। क्योंकि इससे क्या होता है? आवेश आता जाता रहता है। लेकिन ये जो है प्रतिरोध पदार्थ, इससे आवेश का कोई प्रभाव नहीं होता है। जैसे हो गया, किसमें आवेश पर करंट नहीं फैलता है, इसलिए आवेश नहीं जाता है। रबर में करंट लगता है नहीं ना। प्लास्टिक, एनवाटाइट, लकड़ी, ये सब क्या है? ये सब विद्युत रोधी पदार्थ है। तो प्यारे बच्चों, आज आप सब पढ़ लिया ना विद्युत रोधी के बारे में, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था आप सबको छोटा छोटा शब्द में आज जो है ना समझा दिए हैं। फिर अगले नेक्स्ट फिर चलेंगे अगले दिन।